फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 और उससे संबंधित कुछ बातों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 और उससे संबंधित कुछ बातों पे डिस्कस की थी। आज इससे पहली वीडियो में हमने शून्यक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। वो शून्यक जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था शून्यक के बारे में। हमने फिर 10th क्लास में एक बार फिर से शून्यक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जिक्र हमने, थोड़ा बहुत डिस्कशन उसका हमने इससे पहली वीडियो में किया था। अगर वो देखना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो जरूर देखें, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं शून्यक के बारे में। शून्यक और ये गुणांक, ये गुणांक क्या होते हैं। शून्यक के तो बारे में हमें पहले ही पता है। अब देखते हैं गुणांक क्या होते हैं। तो मान एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि गुणांक क्या होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार गुणांक क्या होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है या फिर कोई भी समीकरण है। समीकरण है मेरे पास x की पावर 2 प्लस 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमने 9th क्लास में बड़े अच्छे से सीखा था कि द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम कैसे शून्यक एक्चुअली शून्यक को हम इंग्लिश में जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, शून्यक को हम इंग्लिश में जीरोस भी बोलते हैं और हमने 9th क्लास में इसके बारे में खूब पढ़ा था। अब हम देख लेंगे कि शून्यक 9th क्लास में हमने कैसे निकाला था, उसका एक बार थोड़ा रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम 10th क्लास के टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं 9th क्लास में इस इक्वेशन के मींस दैट कि द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने शून्यक कैसे निकाले थे। एक बार इस पे डिस्कस करते हैं, इसको निकाल कर देखते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमने बीच में जो संख्या है, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, हिंदी में बोले तो इसको बीच वाली संख्या को हमने ऐसे दो टुकड़ों में बांट लिया था कि जिनका मल्टीप्लाई इस और इस संख्या और इस संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो इस संख्या मतलब इसके कोफिशिएंट मतलब इसके गुणांक, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इसके गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक क्या होते हैं, गुणांक जो यहाँ पे x की घात 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं कि x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 के गुणा में क्या है, 1 है। मतलब यहाँ पे किसी के गुणा में कुछ एक तो होगा ही होगा। तो x की घात 2 के गुणा में 1 है, तो मतलब x की घात 2 का गुणांक 1 है, मींस इसका कोफिशिएंट, अगर इंग्लिश में बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर x का गुणांक देखें तो इसी तरह से अगर हम x का गुणांक देखें, x की गुणा में क्या है हमारे पास 7, तो x का गुणांक 7 होगा, मींस कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो है ना ये 7, ये हमारा x का गुणांक होगा। यहाँ पे एक जो है वो x की घात 2 का गुणांक होगा। ये हमारे पास अचर राशि है, अचर राशि जो है हमारे पास 10 है, मींस इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये हमने इसके गुणांक के बारे में बात की। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं गुणांक को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई टर्म है x की पावर 2 माइनस 5x और माइनस 6, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखेंगे कि इसके गुणांक देखेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 के गुणांक क्या है वो देख लेते हैं। x की पावर 2 का गुणांक जो है यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x की गुणा में x की घात 2 के गुणा में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। ऐसे ही हम x का देखेंगे तो x
का गुणांक हमारे पास क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि 5 के साथ में क्या लग रहा है माइनस, तो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 5 होगा। और अचर राशि हमारे पास क्या है, अचर राशि हमारे पास 6 है, जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इनकी गुणांक में बात की। और अब हम देखते हैं इसके शून्य कैसे निकालते हैं, जो हमने 9th क्लास में निकालने सीखे थे। एक बार उसको रिवाइज करते हैं और देख लेते हैं कि हम इनके शून्य कैसे निकालेंगे। तो इसके शून्य निकालेंगे तो मैंने बताया था कि इसके बीच वाली संख्या के दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे पार्ट्स में, कि वो इन दोनों का गुणा, इसका और इसके जो कोफिशिएंट में है उसका, मींस इसके कोफिशिएंट में 1 है हमारे पास, तो इन दोनों का गुणा, और ऐसी दो संख्याएं जो इन दोनों के गुणा के बराबर और इस संख्या के जोड़ या घटा के बराबर हो। ठीक है, तो वो संख्या चलो हम देख लेते हैं कि एक संख्या जिसका जोड़ या घटा हो और उसका गुणा, जोड़ या घटा तो 7 हो हमारे पास और गुणा कितना हो 10। ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा तो हमारे पास 10 है और उनका जोड़ या घटा 7 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका 3 और 4, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 3 और 4, 3 और 4 ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ तो 7 है लेकिन गुणा इनका 10 नहीं है ना। तो हम लेते हैं, और हमने ले लिया 5 और 2। ठीक है, हाँ ये मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी कितना है 7 और गुणा भी कितना है 10। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इस 7x को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उन दोनों का गुणा करें तो हमारे पास 10 आए, और उनको जोड़े या घटाएं तो हमारे पास 7 आए। तो हमें संख्या जो है वो क्या मिल गई, 5 और 2। मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं। यहां से देखेंगे कि मैंने इस टर्म को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, तो ये x² तो एज इट इज होगा यहाँ पे, और प्लस अब हम 7x को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिख लिया क्या 5x प्लस 2x और प्लस 10। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम कैसे करेंगे कि दो टर्म्स को ऐसे कर लेंगे कि ये दो टर्म्स और हमारे पास ये दो टर्म्स जो हमने 9th में किया था, कि इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा होगा वो ले लेंगे और इनमें से कॉमन आ रहा होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन होगा x, तो यहाँ पे इन दोनों में x भी है तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। ये हमने x कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास x, तो ये रह गया, और यहाँ से x कॉमन गया तो यहाँ बचेगा 5 और प्लस। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 यहां से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें सेम बचनी चाहिए, ताकि हम इनमें से भी कॉमन ले सकें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। मैं इस पे और भी एग्जांपल करूंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। हमारे एक्सरसाइज 2.2 में पहले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x + 5 इसमें से और x + 5 इस दोनों में से कॉमन है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x + 5 दोनों में से कॉमन निकाल लिया। ये कॉमन आने के बाद क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे +2 बच गया, तो ये लिख लेंगे x + 2। और ये सारी समीकरण जो है, सारी इक्वेशन जो है 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब देखिए कहते क्या है कि कोई भी दो नंबर्स का मल्टीपल 0 के बराबर आ रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है, कोई भी दो नंबर का मल्टीपल हमारे पास 0 कब आएगा, जब हमारे पास या तो इन दोनों में से कोई भी एक 0, या तो ये 0 हो ये कुछ भी हो तो भी मल्टीपल 0 आएगा, या फिर ये 0 हो ये कुछ भी हो तो भी मल्टीपल 0 आएगा, या तीसरी कंडीशन। अच्छा, एक बार उनका डायरेक्ट
गुणांकों के साथ संबंध देखने से पहले मैं उन गुणांकों के शून्यकों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारे शून्यक होते हैं। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक हमने ये डिस्कस किया था। एक छोटी सी और बात है कि हम द्विघात समीकरण को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एक साधारण रूप में कैसे लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण जो है हमारे पास साधारण रूप में कुछ ऐसे होती है कि ax⁴ प्लस bx और प्लस c = 0। ठीक है, ये हमारे पास साधारण रूप होता है द्विघात समीकरण का, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है। 10th क्लास में पढ़ना है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग डायरेक्ट बिना शून्य निकाले हुए कैसे निकालेंगे, है ना। तो वो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या क्या होता है, इनकी डायरेक्ट इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं शून्यकों का योग क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है -b/a। किसी भी इक्वेशन को -b/a करेंगे, किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट जो कि क्या है x के कोफिशिएंट और x की घात 2 का कोफिशिएंट जो भी है उसको लिखेंगे तो ये हमारे शून्यकों का योग होगा। और यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो वो होता है हमारे पास ऊपर होगी कांस्टेंट वैल्यू और नीचे होगा a। ठीक है, ये a की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ से मिलती है a, b और c की। अब इस इक्वेशन में देखते हैं a, b और c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, जो x⁴ के जो गुणा में है, ये a है, ये x⁴ के गुणा में है। तो यहां से x⁴ के गुणा में क्या है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ठीक है, और ऐसे ही b की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, ऐसे ही c की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, ऐसे हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे तो हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट मिल जाएगा बिना इसकी मदद से। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम -b मींस माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो वहां पे 7 रख देंगे। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो वहां पे 1 रख देंगे। और इसका आंसर हमारे पास होगा -7। अब इसको ऐसे निकालेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे ये 1 आंसर हमारा आया 10। ठीक है, डायरेक्ट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल दिया। क्या ये सही है? तो हमारे पास शून्यक तो यही है, इनको जोड़ के देख लो, इनको योग करेंगे शून्यकों का, तो यहां से क्या होगा, शून्यकों का योग करेंगे हम, शून्यकों का योग क्या होगा हमारे पास डायरेक्ट -5 और +-2 आंसर होगा -7। ठीक है, ऐसे शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे। शून्य का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा, तो ये होगा -5 गुना -2 बराबर 10। चेक कर लो, यहाँ पे शून्यकों का योग हमने इन दोनों को ऐड किया, जोड़ा, तो हमारे पास वही -7 आ रहा है जो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से आ रहा था, जो हमने डायरेक्ट इक्वेशन से लिया है। ठीक है,
और यहाँ पे शून्य का गुणनफल वही है जो हमने डायरेक्ट इक्वेशन की मदद से ये निकाला है, ना कि हमने शून्य निकाल के इनको ऐड किया, डायरेक्ट इसकी मदद से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना है। ये तो बस समझाने के लिए था, अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी होगा, जिसे हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।